केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण पर विशेष ध्यान देत भय सवई क्षेत्रन में रोजगार पैदा करवे और सामाजिक सुरक्षा के लाने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देत भय बताओ है कि ई योजना के अंतर्गत पहली बेर नौकरी पे आए भय कर्मचारियों को 1 महीना को वेतन 15,000 रुपये तक मिल है। उनने कही है कि विनिर्माण क्षेत्र में 2 वर्ष के लाने विस्तारित लाभ के संगे अतिरिक्त रोजगार पैदा करवे के लाने नियोक्ताओं को 2 वर्ष तक प्रोत्साहन लाभ दौजे है। श्री वैष्णव ने बताओ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के संगे अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताओ है कि खेल गतिविधियन के संगे नागरिकन को सशक्त बनावे के लाने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि भारत में 5G सेवा की शुरुआत दुनिया में सबसे तेज गति से भई है। इते केवल 2 साल में 4 करोड़ 81 लाख बेस स्टेशन स्थापित करे गए हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे होए पे एक ब्लॉग में श्री मोदी ने कही है कि हाई स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रन के संगे संगे गलवान, सियाचिन और लद्दाख के संगे अग्रिम सैन्य चौकियों तक पहुंच गयो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के निर्णयों को मीडिया को जानकारी देत भय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताओ है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे मूंग और उड़द के उपार्जन के लाने किसानन को पंजीयन 6 जुलाई तक जारी रहे। उनने कही है कि उपार्जन 7 जुलाई से करोजे है। बैठक में गौपालन और डेयरी विकास को बढ़ावा दे के लाने मुख्यमंत्री द्वारा वृंदावन ग्राम योजना को अनुमोदन करो गयो है। 4 जुलाई को प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी की राशि वितरित करी जे है। कल खंडवा में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कही है कि शासकीय स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चन को किताब कॉपी के संगे संगे साइकिलें भी बांटी जा रही हैं। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कही है कि प्रदेश में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रन पे पंजीकृत बच्चन के शारीरिक माप से संबंधित आंकड़न को सतत विश्लेषण करो जा रहा है। कल भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कही है कि इन आंकड़न के आधार पर राज्य में पोषण स्तर में सुधार के त्वरित एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार कार्य योजना बनाई जा रही है। देश में वस्तु और सेवा कर GST लागू हुए के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। ई कर प्रणाली को देश में आर्थिक एकीकरण और कर सुधार की दिशा में एक बड़ो बदलाव के रूप में साल 2017 में पेश करो गयो હતો। प्रदेश में भी 8वां GST दिवस मनाओ जा रहा है। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क CGST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मध्य प्रदेश मानस रंजन मोहंती ने करी है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देवे के लाने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 तैयार करी गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करवे के लाने राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर में छूट और अनुदान दे जावे की भी व्यवस्था करी गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताओ है कि ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 शहरन में 582 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लाने प्रस्ताव तैयार कर भेजो गयो है, जिसमें केंद्रीय शहरी मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, सागर में 32 और उज्जैन में 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रस्ताव भेजो है। बुंदेली समाचार समाप्त भय।